अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान कैसर है और आप में से वो लोग जो मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल पर अगर आ ही गए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप में से बेशतर लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं सेक्स एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूं और फर्स्ट जो उन लोगों के लिए अपना इंट्रोडक्शन मैं एक दफ़ा से करवा देता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान कैसर है और बुनियादी तौर पर मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं और साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो जिनसी कमज़ोरी जिसको कहा जाता है, तो इसको मैं जो पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों का चेंज करना चाहता हूं वो ये है कि इसको जिनसी कमज़ोरी कहना ही गलत है। क्योंकि जब आप इसको जिनसी कमज़ोरी कह देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लामोहला एक कमज़ोरी है तो इसका जो इलाज होगा वो कोई ताकत की मेडिसिन होगा। तो यही वजह है कि जो आप हकीमों के पास जब जाते हैं या जो दीगर लोग इसको इवन के डॉक्टर्स जो दावा करते हैं कि वो ये बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें से अक्सरियत लोग आपको सप्लीमेंट्स देते हैं। इसी तरीके से जो ऑनलाइन आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट नज़र आते हैं जो कि ताकत और उस पर मुख्तलिफ जो तस्वीर भी ऐसी बनी होती हैं कि जिससे ये महसूस होता है कि ये कोई ताकत का मसला है और ताकत की चीज़ों से ये हल हो जाएगा। उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी थी, शॉर्ट मैं जो है उनको रिव्यू दे देता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो एलोपैथी के अंदर और जदीद साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि जो सेक्सुअल जो डिस्फंक्शंस होते हैं उनके जो रीजंस होते हैं वो या तो नफ्सियाती होते हैं या फिर आपकी खून की नालियों की खराबी के सबब या आपस में आपके जो पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से वो पैदा होते हैं। नफ्सियाती अमराज में सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो है डिप्रेशन और एंजाइटी के इश्यूज़ हैं। आपके जब डिप्रेशन और एंजाइटी का आप शिकार होते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाती है। तो उन लोगों के लिए एक रिव्यू मैं और बता देता हूं कि नॉर्मल हमारा जो सेक्स का जो साइकिल है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें सेक्सुअल डिज़ायर होती है, फिर हमारे ब्रेन के अंदर एक सर्टेन आप समझें कि चेंजेस आते हैं और कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो उज़्वे तनासुल की जानिब खून के फ्लो को बढ़ा देते हैं। खून जब उज़्वे तनासुल में दाखिल होता है तो इरेक्शन हो जाती है और इरेक्शन उस वक्त तक कायम रहती है जब तक खून उज़्वे तनासुल में हो। तो साइंटिफिकली अब अगर आपका डिप्रेशन या एंजाइटी है, आपका सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो ख़त्म हो गई है, तो लामोहला आपको जो ब्रेन के अंदर जो सेंटर्स को एक्टिवेट होना है, जो केमिकल को रिलीज़ होना है वो नहीं हो पाएगा। खून की नालियाँ खुलेंगी नहीं, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा नहीं। तो एक तो ये। दूसरा ये होता है कि जो खून की नालियाँ जो हैं वो उनकी अंदर जो है मुख्तलिफ चेंजेस आ सकते हैं और खून की नालियों का जो आप समझेंगे वो तंग हो जाती हैं और उनके अंदर से ब्लड जो है वो गुजर नहीं पाता। तो ये वो जगह सेकंड है कि जहाँ पर आपको इरेक्शन का इशू हो सकता है। तो इसमें से कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कोई ताकत का इशू है आपको इसलिए इरेक्शन का इश्यूज आ रहे हैं। तो आज मैंने ये जो सेकंड वीडियो है ये उसी की ही कड़ी है और आज मैं बात करूंगा कि एलोपैथी के अंदर इस बीमारी को कैसे ट्रीट किया जाता है और क्या क्या ऑप्शंस जो हैं
वो एलोपैथी में मौजूद हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मुकम्मल चेकअप की ज़रूरत होती है। डॉक्टर के साथ जो है आप मुशावरत जब करते हैं तो उसमें आपकी असेसमेंट के अंदर जो है सबसे पहले आपकी जो वो डॉक्टर स्क्रीनिंग करेगा वो डिप्रेशन एंग्जाइटी की करेगा, देखेगा कि आपकी अपनी बीवी के साथ या आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है उसके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर ये देखा जाएगा कि आया आपके अंदर कुछ मखसूस ऐसी बीमारियां तो नहीं हैं कि जो कि आपकी खून की नालियों को या आपकी सेक्स की डिज़ायर को मुतासिर कर सकती हैं। अब अगर कोई शख्स जो है वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, या उसे काफ़ी लंबे अरसे से वो शुगर का मरीज़ है, या वो कुछ ब्लड प्रेशर की ऐसी अद्वियात हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट जो जिनसी ख्वाहिश को मार देता है या आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन करवा सकता है, कुछ ऐसी दूसरी बीमारियां जो कि नफ्सियाती बीमारियां हैं, इवन के डिप्रेशन की मेडिसिन जो हैं वो भी आपकी सेक्स के फंक्शन को मुतासिर कर सकती हैं। तो आपकी असेसमेंट के ऊपर ये एक आइडिया बनता है एक कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है वो नफ्सियाती है, आपका प्रॉब्लम जो है वो खून के फ्लो का है, या आपका प्रॉब्लम कुछ और है। अब अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि ये साइकोलॉजिकल इशू है और आप महज डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से सेक्सुअली सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर वो आपके लिए ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है कि जो कि डिप्रेशन को बेहतर बनाती हैं, एंग्जाइटी को बेहतर बनाती हैं। कुछ काउंसलिंग जो मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि वो काउंसलिंग मियाँ और बीवी की एक साथ बिठाकर होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर आमतौर पर बीवी से छुपकर मर्द अपना इलाज करवा रहे होते हैं और बीवी को नहीं पता होता, या पता होता है तो वो एतमाद में नहीं ले पा रहे होते। इसी वजह से बहुत सारी गलत फहमियाँ भी पैदा होती हैं। तो मेरा आपको ये भी मशवरा होगा कि अगर आप अपनी एक शरीके जो हयात है जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर आप उसको इस बात पर एतमाद में नहीं ले सकते, तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं आपका रिश्ता कमज़ोर है, इस बात की निशानदेही करता है। अब आपकी बीवी जो है वो कोई बीमारी का शिकार अगर हो जाए तो क्या वो आपके साथ शेयर नहीं करेगी? क्या आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो दोनों मिलकर नहीं जाएंगे? तो ये ज़रूरी है कि सेक्सुअल जो डिस्फंक्शंस हैं उनके हवाले से भी अब ये शर्मिंदगी और इस तरह से इसको छुप छुपा कर जाना ये ख़त्म होना चाहिए। तो मियाँ बीवी को अगर साथ में बिठाकर काउंसलिंग की जाए तो फ़ायदा ये होता है कि बीवी को भी ये पता लगता है कि भी उसके शौहर के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि नफ्सियाती मसला है, वो किसी भी मसले की वजह से जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी निशानदेही कर दी जाए तो इसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। दूसरा ये है कि कुछ मेडिसिन्स हैं जिनकी मदद से आपका जो कॉन्फिडेंस है सेक्स का उसको बेहतर बनाया जा सकता है। अब उन मेडिसिन्स को PDE5 इनहिबिटर्स कहा जाता है। अब मैं जब उनका मशहूर नाम बताऊंगा तो आप में से कई लोग जो है वो हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार ये डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं। तो उनका जो मशहूर नाम जो है वो वाइग्रा। अब दरअसल ये तो एक मेडिसिन है और ये वाइग्रा को डिस्कवर किया गया था एक्सीडेंटली, यानी ये मेडिसिन ट्राई की जा रही थी। एक बीमारी होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसमें फेफड़ों की जो नालियां हैं उनका खून का प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पे। तो उनके मरीजों ने ये रिपोर्ट किया कि उनको तो ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि उनकी इरेक्शंस जो है ना वो बेहतर हो गई हैं। तो PDE5 इनहिबिटर्स जो है बुनियादी तौर पर ये मेडिसिन हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान जो है क्या हो रहा है कि इन मेडिसिन को नाम दे दिया गया है टाइमिंग की मेडिसिन, और बस ये तो जब मज़े लेने हो तो ये मेडिसिन खा ली जाए। ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी को चूँकि कोई भी सीरियस नहीं लेता, हकीमों के हवाले और
अताइयों के हवाले इस बीमारी को किया हुआ है। हालांकि इस बीमारी का जो प्रॉपर इलाज है वो एलोपैथी के अंदर मौजूद है। तो ये जो मेडिसिन हैं PDE5 इनहिबिटर्स, पाकिस्तान में अभी तक चूँकि ये लीगलाइज नहीं है, पाकिस्तान में ये हुकूमत की इजाज़त से अभी प्रोडक्शन इसकी नहीं होती, तो ये क्या होता है कि स्मगल होकर आती हैं। जब ये स्मगल होकर आती हैं तो छुप छुपा कर बिकती हैं। तो जब छुप छुपा कर बिकती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका जो एक इम्प्रेशन आता है वो यही आता है कि ये कोई गलत किस्म की मेडिसिन हैं, तभी तो इनको छुप छुपा कर बेचा जा रहा है। तो एक मेरी इस वीडियो से ये पैगाम भी आपको मिलना चाहिए कि वाइग्रा और वाइग्रा की, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये PDE5 इनहिबिटर्स हैं, ये एक इस कैटेगरी के अंदर अब सिर्फ वाइग्रा नहीं है, और भी सियालिस भी इसी कैटेगरी की है, लेविट्रा भी इसी कैटेगरी की है, और उनकी मुख्तलिफ जो है उनका जो फ़र्क है वो मुख्तलिफ है। वो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर तफसीली वीडियो में नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। तो ये एक ऑप्शन है मेडिसिन का कि जिसकी मदद से आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सकता है। अब इसमें सबसे एक और चीज़ जो मैं बीच में छोड़ गया कि तशखीस में एक बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जहाँ पर से इसकी तशखीस की जा सकती है कि आया आपको रियल में कोई प्रॉब्लम है भी या आपको साइकोलॉजिकल इशू है। तो जो कुछ बुनियादी टेस्ट जैसे हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं कि आपका थायराइड चेक कर लिया जाता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को चेक किया जाता है, आपके कुछ और 2-3 हार्मोन्स हैं उनको चेक किया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हिस्ट्री के अंदर ये है कि अगर आपको रात के वक्त या अर्ली मॉर्निंग जो इरेक्शंस होती हैं वो अगर हो रही हैं खुद ब खुद परफेक्ट हो रही हैं, तो ज़्यादा गुमान ये है कि आपका प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। इसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं पीनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ये बुनियादी तौर पर एक पीनस का जो है आपका अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपका जो खून का फ्लो है पीनस के अंदर वो नॉर्मल है या नहीं है, या वहाँ पर खून जाने के बाद कहीं से लीक तो नहीं हो जाता। तो ये कुछ टेस्ट हैं शुगर का और ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का साथ में टेस्ट करवा दिया जाता है। ये वो टेस्ट हैं कि जिनकी मदद से ये मालूम किया जा सकता है कि आया आपका प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है या आपका कोई रीज़न है। ठीक है, तो अब हम इलाज के लिए दोबारा इलाज पर आ जाते हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर नफ्सियाती इशू है तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की मेडिसिन की मदद दी जाती है, और साथ में ये जो PDE5 इनहिबिटर्स हैं इनको उन लोगों को भी दे दिया जाता है जो साइकोलॉजिकल ED का शिकार होते हैं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा रिगेन हो और वो बेडरूम के अंदर सही से परफॉर्म कर सके। इसी PDE5 इनहिबिटर्स जिसका मशहूर नाम वाइग्रा के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियाँ भी मौजूद हैं। लोग समझते हैं ये बहुत कोई ख़तरनाक किस्म की मेडिसिन है, इससे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। तो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं। इस हवाले से मैं कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, उसमें इसको भी डिस्कस कर लेंगे। दूसरा फिर ऑप्शन क्या है कि कुछ लोग हैं जिनको ये मेडिसिन्स भी नहीं दी जा सकती, या बाज़ दफ़ा उन पर ये मेडिसिन असर नहीं कर रही होती, क्योंकि इन मेडिसिन्स को असर करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो जिनसी ख्वाहिश का आपका जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। जिनसी ख्वाहिश, अगर आपकी जिनसी ख्वाहिश नॉर्मल नहीं है तो फिर शायद ये वाइग्रा और इस तरह की मेडिसिन भी आप पर काम ना करें। दूसरा ऑप्शन जो है वो अगर आपका पीनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड ये बताता है कि भाई आपका ब्लड फ्लो ठीक है और कोई उधर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप की चूँकि डिज़ायर बहुत कम है या आप किसी भी वजह से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें वाइग्रा और इस जैसी मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है, आप मेडिसिन भी नहीं ले सकते। मिसाल दिल के मरीज़ हैं और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अगर वाइग्रा के साथ दी जाएं तो दिल के मरीज़ को नुकसान पहुंच सकता है। तो फिर उसके लिए ऑप्शन है, एक डिवाइस होता है जिसको वैक्यूम कंस्ट्रिक्शन डिवाइस कहा जाता है। ये वैक्यूम बुनियादी तौर पे किस्म का पंप है जो कि
मार्केट के अंदर अच्छा, मतलब क्योंकि ये भी चीज़ें छुप छुपा कर होती हैं, बदकिस्मती है, तो कोई हर किसी ने अपने रेट लगाए हुए हैं, मगर 4 से 5 हज़ार का अच्छा वाला मिल जाता है। इसमें छोटा सा एक पंप होता है और इसमें ये होता है कि आप इस पंप की मदद से ब्लड को उज़्व तनासुल में खींच सकते हैं, तो उससे आपको इरेक्शंस आ जाती हैं और एक रिंग होता है वो लग जाता है। तो जब तक आप जो इस सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तब तक वो जो रिंग जो है वो आपके ब्लड को वहाँ रोक के रखती है उज़्व तनासुल के अंदर, और ये एक बेहतरीन तरीका है कि जिससे आप इरेक्शन हासिल करके और सेक्सुअली परफॉर्म कर सकते हैं। तो एलोपैथी के अंदर जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए ये ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद अगर जो आपका इस तरह का इशू आता है कि आपकी ब्लड फ्लो जो है, नालियां तंग हैं, ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं जा रहा, तो उसके लिए फिर आपका मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि जहाँ पर सर्जरी की मदद से भी उसको करेक्ट किया जाता है, और ये फिर यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं तो कौन से डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। अमूमी तौर पर इसमें पाकिस्तान के अंदर लोग जो है सेक्सोलॉजिस्ट अपने बोर्ड के ऊपर लगा कर बैठे हुए होते हैं। इनमें से ये एक गलत जो है लोगों को एक तरीके से मिसगाइड करने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान में सेक्सोलॉजिस्ट नाम की कोई डिग्री नहीं होती है, ना ये कोर्स होता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन के जितने इश्यूज होते हैं या तो उसको कंसल्टेंट फिजिशियन देख रहा होता है, या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देख रहा होता है, या साइकियाट्रिस्ट देख रहा होता है, या फिर यूरोलॉजिस्ट देखता है। तो आमतौर पर वो ये इस्टेब्लिश होने के बाद कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, किसको देखना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले जो डॉक्टर जिससे आपको कांटेक्ट करना चाहिए वो कंसल्टेंट फिजिशियन ही होता है। कंसल्टेंट फिजिशियन अगर ये समझता है कि आपको किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो वो आपको रेफ़र कर देगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास। अगर वो ये समझता है कि आपको साइकियाट्रिस्ट की नीड है तो वो उसके पास रेफ़र कर देगा, या अगर वो ये समझता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट की नीड है तो वो उनके पास रेफ़र कर देगा, या वो अगर समझता है कि आपको यूरोलॉजिस्ट की नीड है तो वो उनके पास रेफ़र कर देगा। तो आपको डॉक्टर का सिलेक्शन करते वक्त भी बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो मैं समराइज़ कर देता हूं कि हमारे पास एलोपैथी के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी के अंदर जो मेडिसिन हैं वो एंटी डिप्रेसेंट्स, एंग्जियोलिटिक और PDE5 इनहिबिटर्स का ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास जो है वैक्यूम का है, पंप का ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन अगर इन केसेस सर्जरी का भी ऑप्शन आपके पास होता है। एलोपैथी के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस तमाम के तमाम जो हैं वो रिलायबल ऑप्शंस हैं। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इनके नहीं हैं। आमतौर पे लोगों को डराया जाता है कि भाई एलोपैथी की जो मेडिसिन हैं इनके पास जो ऑप्शंस हैं उसके तो साइड इफ़ेक्ट्स बड़े होते हैं, हिकमत से ले लो या होमियो से ले लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिकमत और होमियो वाले जो है वो आपका अगर तशखीस वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये कमज़ोरी और ताकत की मेडिसिन देनी है तो कभी भी आपका इलाज नहीं हो पाएगा। फिर इसमें दूसरी जो बड़ी मुसीबत है वो है नीम हकीम और ख़तरा जान वाली कि ज़्यादातर जो हकीम है उनकी डिग्रीज़ को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, वो झूठे हैं, वो सच्चे हैं, आप वेरीफाई नहीं कर सकते। जो शख्स ये क्लेम कर रहा है मैं हकीम हूँ, वो हकीम मुस्तनद है भी या नहीं है, तो ये भी आप वेरीफाई नहीं कर सकते। तो मेरी तो आप तमाम लोगों को यही सजेशन होगा कि आप जब जिनसी मसाइल का भी शिकार हों तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से जो इन मसाइल को देख सकता है ठीक तरीके से, उससे आपको रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी होगी सूरत इंजाल यानी प्री मैच्योर एजैकुलेशन के ऊपर, और उसके ऊपर भी मैं आपको गाइड करूंगा कि एलोपैथी के अंदर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह मुझे अपनी अगली वीडियो तक के आने के तक आप मुझे इजाज़त दीजिए।
और मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।